नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। साइंस के इस नए सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अपन ने कल तक दो टॉपिकों के बारे में अपन है सीईटी और एलडीसी वाले बैच में अपन दो टॉपिकों पर अपन चर्चा कर चुके थे। वो दो टॉपिक अपने पास में कौन कौन से थे? एक तो था अपने पास में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, इसका पार्ट 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया है और लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए? 30 क्वेश्चन अपने। गुड मॉर्निंग भाई। 30 क्वेश्चन अपन ने इससे संबंधित कर लिए थे। आज इसका क्या आ रहा है अपने पास में? पार्ट 2 है। ये कब रहेगा भाई? आज अपने क्लास में रहेगा। जो स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल, राम राम भाई, राम राम जी। हाँ, जो स्टूडेंट आज या कल में जुड़े उनके लिए बता दें, अपना जो पिछला टॉपिक है वो अपना टॉपिक कौन सा हो रखा था? वो अपना हो रखा था मानव शरीर के लिए पोषण। पोषण वह संतुलित आहार वाला, ये टॉपिक अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखना, मानव शरीर के लिए पोषण और संतुलित आहार वाला है। ये इसके ये दो पार्ट में, ये जो है ये दो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं पहले से। और अभी अपना चल रहा है वो कौन सा है? स्वास्थ्य और रोग। उसका एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है और उसका कौन सा पार्ट चलेगा? उसका पार्ट नंबर है वो 2 अपने पास में चलेगा। तो आज अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना कि जो भी स्टूडेंट अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और अध्यापक भर्ती में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो अपने पास में है सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का। उच्च स्तर के प्रश्न है वहां से पूछे जाते हैं और उसका वेटेज भी सबसे ज्यादा है। तो उनको लेकर टॉप 200 क्वेश्चन है वो रामस्वरूप सर आपके साथ लेके आएंगे और वो भी अपने पास में क्या रहेंगे? सामान्य ज्ञान से संबंधित अपनी क्लास रहेगी। चले भाई आगे। अब देखो, अपना पहला प्रश्न है भाई, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो। तो एक चीज आप नोट करके चलना कि जो परजीवी होते हैं वो परजीवी क्या होते हैं? किसी जीव के शरीर में, किसी जीव के शरीर में अपना जीवन चक्कर चलाते हैं। क्या करते हैं भाई? अपना जीवन काल पूरा करते हैं। क्या करते हैं? अपना जीवन काल है वो पूरा करते हैं दूसरे जीव के शरीर के अंदर। राधे राधे भाई, राधे। तो देखो, अब ये होते क्या है कि अंडे देने का काम हो गया, पोषण प्राप्त करना हो गया, ये कार्य करते हैं। अब जो इनमें से जो गोलकृमि होता है ना, ये गोलकृमि मेनली कहां पाया जाता है? तो इसका जो गोलकृमि है वो पाया जाता है अपने पास में छोटी आंत में। किसमें पाया जाता है भाई? छोटी आंत में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? छोटी आंत में पाया जाता है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, छोटी आंत में जब भी पाया जाता है तो यहां से क्या हो जाएगा? इसके कारण क्या होती है? पाचन क्षमता प्रभावित होती है। कौन सी क्षमता प्रभावित होती है भाई? पाचन क्षमता प्रभावित होती है और पेट संबंधित रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पेट दर्द होना, ये चीजें हैं वो क्या है अपने पास में हो जानी है। दूसरा क्या हो सकता है? पेट में कीड़े होना, ये भी किसके अंदर आ जाएगा अपने पास में? इस गोलकृमि के कारण आ जाएगा। तो पाया कहां पे जाएगा भाई? क्षुद्रांत्र या फिर छोटी आंत है, इसके अंदर ये अपना गोलकृमि है वो पाया जाएगा। ध्यान रखना, गोलकृमि एक परजीवी है। परजीवी क्या करते हैं? किसी दूसरे जीव के शरीर में अपना जीवन काल प्रारंभ करते हैं, वहां पर वो पोषण प्राप्त करते हैं, अंडे देने का काम वो करते हैं।
तो जो गोलकृमि से क्या है कि अपना पाचन सही से नहीं हो पाता, पेट दर्द रहता है बार बार, भूख की कम लगना और पेट में कीड़े की मात्रा ज्यादा होना, ये चीजें किसके कारण आ जाएगी, अपने गोलकृमि के कारण आ जाएगी। देखो अगला पूछा है फाइलेरिया है किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो देखो भाई फाइलेरिया की अपन जब भी बात करते हैं तो मेनली फाइलेरिया है क्या, फाइलेरिया की जब भी अपन बात करें तो ये है क्या, एक प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा है भाई, फाइलेरिया। कौन सा रोग है, फाइलेरिया। अब इस प्रोटोजोआ जनित रोग की अपन जब भी बात करते हैं यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, वुचेरेरिया ब्रिंकेप्टाई। ये इसके अंदर है, वो इसके लिए क्या हो जाएगा भाई, जिम्मेदार हो जाएगा। मेनली अपने पास में इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं हाथी पांव या फील पांव भी इसको अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हाथी पांव या फील पांव भी इसको कहा जाता है। तो ये अपने पास में कैसा हो जाएगा, अच्छा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ध्यान रखना ये तो किसके लिए होता है, मलेरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है, मलेरिया के लिए। और मलेरिया भी कैसा है भाई, मलेरिया भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा है भाई, प्रोटोजोआ जनित रोग अपने पास में है। फिर अपन बात करें एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस, ये अभी अपन ने देखा था किसके कारण होता है, गोलकृमि के कारण। किसके कारण होता है, गोलकृमि के कारण। ध्यान रखना इसमें जो दवा दी जाती है एल्बेंडाजोल दी जाती है। कौन सी दी जाती है, मेबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल है, ये है टेबलेट दी जाती है। ये जो दवाएं हैं वो दोनों दवा दी जाती है किसके लिए, एस्केरिस लैम्ब्रिकोइडिस है, वो गोलकृमि के द्वारा होने वाला रोग है। और ये क्या होता है, ये होता है भाई अमीबिए पेचिस। क्या बोलते हैं, अमीबिए पेचिस रोग बोलते हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिका। इसमें क्या हो जाता है, दस्त के साथ रक्तस्राव होता है भाई। क्या होता है, दस्त के साथ रक्तस्राव होने लग जाता है। तो यहां पर अपने को फाइलेरिया पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, वुचेरेरिया ब्रिंकेप्टाई है, वो अपने पास में हो जाएगा। चले आगे वाले पे, आगे कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण से नहीं फैलता है। अपने को बताना है कि पानी का प्रदूषण है उसके द्वारा नहीं फैलता है। तो अपन बात करते हैं तो पीलिया। तो ध्यान रखना अपन बात करते हैं पीलिया की, तो पानी से तो फैलता है भाई, पानी से फैलना। और टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड भी क्या हो जाएगा, पानी से फैलना। और हेजे की बात करें, ये भी क्या हो जाना है, पानी से फैलने वाला रोग। कौन सा नहीं होता है, हेपेटाइटिस बी और सी, ये पानी से नहीं फैलता भाई। ये है, तो ध्यान रखना संक्रमित सुई से हो सकता है, और ध्यान रखना रक्ताधान से हो सकता है। किससे हो सकता है भाई, रक्ताधान से हो सकता है। पानी से ये रोग है वो नहीं फैलेगा। तो पानी से नहीं फैलने वाला रोग है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना हेपेटाइटिस बी और सी, दोनों पानी से नहीं फैलते हैं। अगला बात है भाई रोहिणी, गलघोटू और इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान देना अपन रोहिणी की रोग की बात करें या गलघोटू रोग की अपन बात करें, गलघोटू रोग की अपन बात करें, और दूसरा रोग कौन सा है भाई, इन्फ्लुएंजा। तो ध्यान रखना गलघोटू जो भी रोग है वो रोग तो कैसा है भाई, जीवाणु जनित। कौन सा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और इन्फ्लुएंजा है ये कैसा है, वायरस जनित है। कौन सा रोग है भाई, वायरस जनित।
और ध्यान रखना इसका वायरस कौन सा होता है, राइनो वायरस। वायरस कौन सा होता है भाई, राइनो वायरस। अब पूछा क्या गया है कि ये दोनों किस किस के कारण फैलते हैं, तो देखो रोहिणी है वो तो फैलता है जीवाणु के कारण, और इन्फ्लुएंजा है वो किसके कारण फैलता है, विषाणु के कारण। तो अपना ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना हो जाएगा। दोनों है, एक जीवाणु के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। चले आगे, अगला क्या कह रहा है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन। ध्यान रखना अपने पास में ट्रिपल एंटीजन दिया जा रहा है क्या, ट्रिपल एंटीजन। अब है कौन सा, डीपीटी। तो यहां से इनका नाम देखने का प्रयास करना। डी तो किसके लिए आ जाएगा, डिप्थीरिया के लिए। किसके लिए आ जाएगा भाई, डिप्थीरिया के लिए। पी किसके लिए आ जाएगा, पी से आ जाएगा पर्टुसिस। क्या आ जाना है, पर्टुसिस। और पर्टुसिस को ही क्या बोलते हैं, पर्टुसिस को बोलते हैं काली खांसी। क्या बोलते हैं, काली खांसी अपन बोलते हैं। और टी का अपने पास में क्या आ जाएगा, टिटनेस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टिटनेस आ जाएगा। टी से क्या आ जाना है, टिटनेस आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि ये जो तीनों के तीनों रोग है अपने पास में, तीनों के तीनों कैसे हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। कौन से रोग है, जीवाणु जनित रोग है। और इसमें जो टीका लगता है तीनों के लिए एक साथ टीका लगता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए। तो देखो ये डेंगू के लिए तो नहीं लगेगा, डिप्थीरिया के लिए लग रहा है, कुकर खांसी या फिर काली खांसी जिसको बोलते हैं, और टिटनेस। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड है वो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, विश्वमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहा जाता है। तो अपन ने बात की थी भाई, एक होता है H1N1, दूसरा होता है H5N1। दोनों को समझना, H1N1 तो होता है अपना स्वाइन फ्लू। कौन सा होता है, स्वाइन फ्लू। और H5N1 होता है अपना बर्ड फ्लू। और स्वाइन फ्लू की अपन जब भी बात करें तो ये मेनली किससे फैलता है, सूअरों से संक्रमित होता है। और ये मेनली किससे होता है, पक्षियों से संक्रमित। किससे हो जाएगा, पक्षियों से संक्रमित हो जाएगा। तो H5N1 पूछा है तो कौन सा हो जाएगा, बर्ड फ्लू अपने पास में हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगले बात में अपने को पूछा है कि गुणसूत्रों की संख्या। तो एक चीज अपने पास में ध्यान देके चलना कि गुणसूत्र की अपन जब भी बात करते हैं तो गुणसूत्र दो रूपों में होते हैं। एक अपने पास में होता है अलिंग गुणसूत्र। कौन सा होता है भाई, अलिंग गुणसूत्र। कौन सा होता है, अलिंग गुणसूत्र। और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब यहां से देखने का प्रयास आप करना कि जब भी यहां पर बात करते हैं ये होते हैं 22 जोड़ी, और संख्या में कितने हो गए, 44। ये अपने पास में होते हैं एक जोड़ी, और संख्या में कितने हो गए, 2। अब यहां पे देखो कि यहां जब भी अपन बात करते हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं भाई, 2 गुणसूत्र होते हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हुआ आप आगे सीटी एलडीसी के लिए आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्ते भाई। देखो आपका रिजल्ट नंबर नहीं आना का मतलब ये नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है, आपने मेहनत की है तभी यहां तक पहुंचो। तो आगे है कंटिन्यू लगे रहो,
बीच में तैयारी को बंद मत करो, कंटिन्यू तैयारी में लगे रहो। यहां से अपन क्या बोलते हैं कि एक जोड़ी में तो 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन जब ये जो सिंड्रोम वाले रोग होते हैं ना, तो इनमें ध्यान रखना, इन रोगों में क्या होता है, अपन ये बोलेंगे इन रोगों में 2-3 चीजें हो सकती है। क्या हो सकता है? एक गुणसूत्र की वृद्धि, एक गुणसूत्र की वृद्धि या कमी हो सकती है। क्या हो सकती है? एक गुणसूत्र की, बिल्कुल बिल्कुल, ये क्लास फर्स्ट ग्रेड के लिए भी हो सकती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी के हिसाब से भी देख सकते हो। इसमें क्या होता है, इस रोगों में या तो एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जानी है या एक की कमी हो जानी है। अब यहां से आप देखने का प्रयास करो एक बार, देखो कि देखो त्रिगुणसूत्रता, त्रिगुणसूत्रता का मतलब क्या है कि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र तो पहले है। यहां त्रिगुणसूत्रता का मतलब क्या हो गया कि एक जोड़ी में 3 गुणसूत्र, एक जोड़ी में 3 गुणसूत्र अपने पास में आ गए, तो वो क्या कहलाएगी? त्रिगुणसूत्रता कहलाएगी। अब यहां से देखो आप कि आपको क्या पूछा गया है कि 13वां जो जोड़ी है, 13वें जोड़ी पर 3 गुणसूत्र होना, तो वो अपने पास में कौन सा आ जाएगा? पटाउ सिंड्रोम अपने पास में आ जाना है। 13वें जोड़ी गुणसूत्र पर 2 की बजाय, नमस्ते नमस्ते, 13वें जोड़ी पर 2 की बजाय 3 गुणसूत्र आ जाए, तब तो पटाउ सिंड्रोम आ जाएगा। 18वें जोड़ी है, उस पे 2 की बजाय 3 गुणसूत्र अपने पास में आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है भाई? एडवर्ड सिंड्रोम अपने पास में हो जाता है। और अगर 21वें जोड़ी पर 2 की बजाय 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, तो वो अपने पास में कौन सा हो जाता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 13 में पटाउ सिंड्रोम, 18 में एडवर्ड और 21 में डाउन है। क्या? 2 की बजाय 3 गुणसूत्र, एक गुणसूत्र बढ़ रहा है, तो देखो क्या हो जाएगा? पहले में अपने पास में क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। दूसरे के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? पहले वाला है वो अपने पास में सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है? मनुष्य में, तो देखो अभी अपन ने बात की कि क्या है? अलिंग गुणसूत्र। क्या है? अलिंग गुणसूत्र होते कितने हैं? 44, या फिर क्या होते हैं? 22 जोड़ी होते। क्या होते हैं? 22 जोड़ी। और साथ में क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र। अब देखो मनुष्य में लिंग गुणसूत्रों की अपन बात करें, गुड मॉर्निंग भाई, तो देखो अपन बात करते हैं नर की और अपन बात करते हैं मादा की। तो यहां पर तो क्या होता है? अक्ष वाई, और यहां पर क्या होते हैं? दोनों ही अक्ष गुणसूत्र अपने पास में होते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अपने पास में जब ये इस प्रकार का रोग अपने पास में हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये गुणसूत्र है, इसमें तो क्या हो जाएगा? नो चेंज, यहां पर तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, 44 के 44 ही रह रहे हैं। लेकिन क्या हो गया कि या तो यहां पर कमी हो जाती है, अक्ष ओ बढ़ जाता है, या यहां कमी होके अक्ष ओ बढ़ जाता है। तो एक नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भाई, देखो यहां पे अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र का काम क्या होता है? ये देखो भाई, ये काम करते हैं शरीर का निर्माण। क्या करते हैं भाई? शरीर का निर्माण। और लिंग गुणसूत्र क्या करते हैं? लिंग का निर्धारण, यानी होने वाली संतान है वो बच्चा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, उसका निर्धारण करने का काम कौन सा करते हैं? लिंग गुणसूत्र करते हैं। और शरीर को बनाने का काम करते हैं अलिंग गुणसूत्र। इस वाले में क्या कह रहा है कि देखो जो 44 है ना, उनपे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अलिंग गुणसूत्र तो उतने के उतने ही रह रहे। लेकिन लिंग गुणसूत्रों में क्या हो रहा है? एक लिंग गुणसूत्र है, उसकी क्या हो जा रही है? कमी अपने पास में हो जा रही है। तो वो कौन सा होता है भाई? टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। कौन सा होता है भाई? टर्नर सिंड्रोम रोग होता है। बहुत बढ़िया भाई, ध्यान रखना। अच्छा, जेकब रोग की बात करें ना, तो मेनली ध्यान रखना जेकब रोग होता किस में है भाई? पुरुषों में होता है। अब पुरुषों में अपने पास में क्या होता है भाई? पुरुषों में अपने पास में 44 प्लस क्या होता है? अक्सवाई होता है पुरुषों में।
लेकिन अगर ये रोग हो जाए तो क्या होता है, जैकब में, अगर पुरुषों में क्या हो जाए, जैकब रोग हो जाए, तो उसमें क्या हो जाएगा, 44 प्लस अक्स अक्स वाई, एक अक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। क्या हो गया, तो ध्यान रखना, जैकब सिंड्रोम क्या होता है, उसमें क्या होता है, मेनली किसमें पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में 44 प्लस अक्स वाई होते, लेकिन क्या हो जाता है, इस एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, पुरुषों में अधिकता हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो आवाज होती है ना पुरुषों की, वो महिलाओं के जैसे आवाज निकलती है, बोलना चलना ये सारी चीजें किस रूप में बढ़ जाती है, महिलाओं के साथ समानता ज्यादा दर्शाती है। चलिए भाई आगे, अगला देखो, इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक है, अपने को इसमें से बताना है कौन सा आनुवंशिक है। तो देखो, कोढ़ रोग की बात अपन करते हैं तो कोढ़ रोग को अपन क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं भाई, कुष्ठ रोग बोलते हैं। और कुष्ठ रोग तो कैसा है भाई, जीवाणु जनित रोग है। कैसा है, जीवाणु जनित अपने पास में रोग है। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये कैसा है भाई, विषाणु जनित रोग है। कैसा है, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। तीसरा अपन बात करें रतौंधी, तो ये तो किससे होता है भाई, ये तो होता है विटामिन ए की कमी से। किससे होता है, विटामिन ए की कमी से। और अपने पास में कौन सा हो जाएगा, वर्णांधता है, वो क्या हो जाएगा भाई, आनुवंशिक विकार। कौन सा हो जाएगा, आनुवंशिक विकार हो जाएगा। दूसरी चीज ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, सदैव सदैव महिला इस रोग की वाहक होती है। कौन होती है भाई, इस रोग की वाहक होती है। सदैव सदैव इस रोग का वाहक कौन होता है भाई, महिला होती है, वो इस रोग की क्या होती है, वाहक अपने पास में होती है। फिर अपन जब भी इसकी बात करें तो क्या होता है, अक्ष गुणसूत्र, हाँ, सहलग्न अप्रभावी विकार है। कौन सा है, अप्रभावी विकार है। ध्यान रखना, इसकी जब भी बात करने वर्णांधता की तो कैसा होता है भाई, अक्ष गुणसूत्र सहलग्न अप्रभावी विकार है, वो इसको कहा जाता है। और इसके बारे में एक चीज और देख लो, ये है क्या भाई, आंखों से संबंधित रोग है। कहां से हो जाएगा, आंखों से संबंधित रोग अपने पास में हो जाएगा। तो अपने को आनुवंशिक पूछा है तो कौन सा हो जाना है, वर्णांधता है, वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, वंशावली विश्लेषण में देखा गया कि केवल लड़के ही हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह एक, तो ध्यान रखना जब भी अपन बात करते हैं हीमोफीलिया की, किसकी बात करते हैं भाई, हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया है, ये भी कैसा है भाई, आनुवंशिक विकार है। कौन सा है, आनुवंशिक विकार है। और ये भी कौन सा है भाई, लिंग सहलग्न आनुवंशिक विकार है। ये भी कौन सा है, लिंग सहलग्न आनुवंशिक विकार है। और इसमें भी क्या होता है, महिला किसका काम करती है भाई, वाहक का काम करती है। सदैव वाहक कौन रहता है भाई, महिला इसके अंदर वाहक रहती है भाई। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग तेजाराम जी। अब यहां से एक चीज देखो, इसमें अपने पास में क्या होता है, जब भी ये रोग होता है तो इसमें क्या हो सकता है, सामान्य पुरुष, एक तो क्या हो सकता है जिस पुरुष को ये रोग नहीं हुआ है, दूसरा अपने पास में क्या हो सकता है, रोगी पुरुष हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, रोगी पुरुष हो सकता है। फिर अपने पास में बात करें, अपन ये बोल सकते हैं सामान्य महिला, क्या बोल सकते हैं भाई, सामान्य महिला हो सकती है। फिर अपन वास में बोल सकते हैं वाहक महिला हो सकती है। और तीसरा क्या आ जाएगा, रोगी महिला।
अब ध्यान रखना, इसके अंदर जब भी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी संभावना नगण्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नगण्य संभावना रहेगी, क्योंकि क्या होना है, ज्यादातर क्या रहेगा, पुरुष ही रहेगा। तो देखो, सामान्य पुरुष है तो उसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है अक्ष वाई। और ध्यान रखना, ये जो अक्ष दर्शाया जाता है ना, इसके ऊपर लिखा जाता है कैपिटल एच, और वाई को ऐसा कैसा लिखा जाता है। रोगी अगर पुरुष है तो ध्यान रखना स्मॉल एच लिखा जाता है। सामान्य जो महिला है उसको लिखा जाता है दोनों कैपिटल एच। दोनों कैसे लिखे जाते हैं, कैपिटल एच। और जो वाहक महिला होती है उसके अंदर एक तो कैपिटल एच और एक स्मॉल एच लिखा जाता है। और जो रोगी महिला होती है उसमें दोनों स्मॉल एच लिखे जाते हैं। तो यहां पर अपने को पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, लिंग संलग्न, हाँ, अप्रभावी विकार अपने पास में हो जाना है। ध्यान रखना, इसमें वाहक का कार्य हमेशा कौन करती है, महिला है, वो इसमें वाहक का कार्य करती है। चलिए भाई आगे, अगला देखो, पानी में निम्न में से एक की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम अपने पास में हो जाता है। तो अपने पास में देखते हैं भाई, कुछ रोग अपने पास में देखते हैं। अपने पास में देखो, पारे को क्या बोलते हैं, एचजी, पारे की अधिकता से, किसकी भाई, पारे की अधिकता से। दूसरा अपना भाई कैडमियम, जिसको बोलते हैं सीडी, कैडमियम की अधिकता से। फिर अपने पास में बोलते हैं भाई नाइट्रेट की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। और तीसरा अपने पास में जैसे ही अपन बोल देंगे, अपन यहां पर बात करते हैं कॉपर की अधिकता से। किसकी अधिकता से, कॉपर की अधिकता से, कॉपर सीयू की अधिकता से। अपन और क्या बोल देते हैं, सिलिका डस्ट, सिलिका डस्ट की अधिकता से। इनसे होने वाले रोगों की जब भी अपन बात करते हैं तो मेनली अपन इनके बारे में बोलते हैं कि इनकी अधिकता होने से अपने पास में कौन कौन से रोग हो जाते हैं। अगर पारे की अधिकता हो गई तो हो जाता है मिनीमाटा रोग। कौन सा हो जाता है भाई, मिनीमाटा रोग अपने पास में हो जाता है पारे की अधिकता से। कैडमियम की अपन अधिकता की बात करें तो क्या हो जाना है भाई, इटाई, इटाई रोग हो जाना है। कौन सा रोग हो जाना है, इटाई, इटाई रोग अपने पास में हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता की बात करें तो इससे हो जाता है भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम। कौन सा हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम अपने पास में रोग हो जाता है। इसके अलावा कॉपर की बात करें तो कॉपर से अपने पास में कौन सा हो जाना है भाई, विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, विल्सन रोग हो जाता है। और सिलिका डस्ट की बात करें तो इससे अपने को सिलिकोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है भाई, सिलिकोसिस रोग अपने पास में हो जाता है। तो यहां से पूछा क्या गया कि मिनीमाट जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है वो किसकी अधिकता से होता है, तो किसकी अधिकता से हो जाएगा, नाइट्रेट की अधिकता से अपने पास में क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा ये बाकी वाले हैं, ये भी अपने को याद रहे तो अपने एग्जाम में एक भी सवाल इनसे गलत नहीं होगा। चलिए भाई आगे, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा विकार आनुवंशिक नहीं है। अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा आनुवंशिक नहीं है। तो ये तो अभी अपन देखा कैसा है, लिंग सहलग्न अप्रभावी आनुवंशिक विकार, अप्रभावी आनुवंशिक विकार, ये रोग तो अभी अपन देखा। फिर अपन बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की, अपन हीमोफीलिया की बात करें तो ये भी कैसा हो जाना है, लिंग सहलग्न अप्रभावी, अप्रभावी आनुवंशिक विकार।
और अपने पास में बात करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। ये भी कैसा होता है भाई, आनुवंशिक विकार होता है। कौन सा विकार होता है, आनुवंशिक। और संबंध कहां से होता है भाई, मस्तिष्क से संबंध होता है। किससे होता है, मस्तिष्क से। डाउन सिंड्रोम की अभी बात करें, ये तो क्या होता है, त्रिगुणित। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, त्रिगुणित 21वां। अभी ये पढ़ने पड़ा था, ये तो कैसा हो जाएगा, अलिंग गुणसूत्र है भाई। अलिंग गुणसूत्र ये रोग है। कौन सा रोग है, अलिंग गुणसूत्रीय रोग अपने पास में है। तो जो आनुवांशिक नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। अच्छा, इस जो हीमोफीलिया रोग है इसको क्या कहा जाता है भाई, इसको कहा जाता है शाही रोग। कौन सा रोग कहा जाता है, शाही रोग अपने पास में कहा जाता है। चलिए आगे भाई, अगला क्या है, मिनीमाटा रोग का कारण क्या है। तो अभी पढ़ क्या है, मिनीमाटा रोग किसके कारण होता है, पारे के कारण होता है। और कैडमियम के कारण अभी भी पढ़ने पड़ा, कौन सा होता है भाई, इटाई इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है, इटाई इटाई रोग अपने पास में होता है। चलिए आगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि। यहां से ध्यान रखना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की जब भी अपन बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये कैसी होंगी, एंटीबायोटिक होगी। कैसी होगी, एंटीबायोटिक होगी। और ध्यान रखना, जो क्या करेगी, एक से अधिक रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने वाली, को नष्ट करने वाली। कौन सी हो जानी है, एंटीबायोटिक अपने पास में हो जाएगी। ध्यान रखना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, आपने एक ऐसी दवाई बनाई जो एक से ज्यादा रोगों को इलाज करने में काम में आ रहा है, तब तो हो जाएगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। और आपने एक ऐसी दवाई बनाई जो एक ही रोग के प्रति है, तो हो जाएगा नैरो स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। एक आता है अपने पास में नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग। जो नैरो स्पेक्ट्रम होता है ना, इसकी खास बात क्या होती है, ये क्या होता है, किसी एक रोग के प्रति इफेक्टिव होती है। क्या होती है भाई, इफेक्टिव अपने पास में होती है। अगर एक रोग के पास में है तब तो नैरो हो जाएगी, और एक से ज्यादा रोगों के प्रति इफेक्टिव है तो क्या हो जाएगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपने पास में हो जाएगी। तो अपने पास में क्या होता है, क्लोरोएम्फिफेनिकोल आ जाएगा भाई। ये अपने पास में क्या है, क्लोरोएम्फिफेनिकोल है। ये अपने पास में एक प्रतिजैविक है। ध्यान रखना, एंटीबायोटिक या अपन इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रतिजैविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रतिजैविक। और अपन ने कल इतना पढ़ा था कि जो प्रतिजैविक होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्रतिजैविक रोगाणु को नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं भाई, रोगाणु को नष्ट करते हैं। क्या करते हैं, रोगाणु को नष्ट करते हैं। प्रतिजैविक की खोज किसने की थी भाई, ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई। और कौन सी थी, ये अपने पास में थी पेनिसिलियम। कौन सी थी भाई, पेनिसिलियम दवाई थी। और वो किससे प्राप्त हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त अपने को हुई थी। अच्छा, पैरासीटामोल है, ये अपने पास में क्या आ जाएगी, दर्द निवारक। क्या आ जाएगी, दर्द निवारक अपने पास में औषधि आ जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है। मतलब क्या होता है कि एक बार उपयोग के आने बाद में उसका दोबारा से उपयोग अगर टीके का किया जा रहा है तो वो कौन सा टीका हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी है उसका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, पुनर्योजी टीका है वो पहला कौन सा हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी अपने पास में हो जाएगा। चलिए भाई आगे, किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है।
तो ध्यान रखना भाई, अपन बात करते हैं पोलियो की। किसकी बात कर रहे हैं भाई? पोलियो की। अब पोलियो रोग में अपने पास में अपने को दो चीजें देखनी है भाई। एक तो अपने को पिलाया जाता है आईपीवी, एक तो ये होता है, दूसरा होता है ओपीवी। इसका मतलब क्या है, यहां से ध्यान रखना भाई, इसको बोलते हैं इनेक्टिव। क्या बोलते हैं? इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन। और इसको क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। क्या बोलते हैं? ओरल पोलियो वैक्सीन। यहां से ध्यान रखना, इसको बोलते हैं निष्क्रिय पोलियो टीकाकरण। निष्क्रिय पोलियो टीकाकरण। और इसको अपने पास में क्या बोलते हैं? ओरल तो मुख्य पोलियो टीकाकरण। अब ध्यान रखना, यहां से इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये किसके द्वारा बनाई गई थी भाई? ये बनाई गई थी सेबिन के द्वारा। किसके द्वारा बनाई गई भाई? सेबिन के द्वारा बनाई गई। बिल्कुल, हाँ, आई नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल। यहां पे ध्यान रखना, ये किसके द्वारा बनाई गई भाई? साल्क के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई भाई? साल्क के द्वारा बनाई गई। हाँ, यहां से ध्यान रखना, साल्क के द्वारा है तो आईपीवी, और अगर सेबिन के द्वारा है तो कौन सी है? ओपीवी। हाँ, साल्क के द्वारा है तो कौन सी है? आईपीवी, और इसके द्वारा है, सेबिन के द्वारा है, ओपीवी। यहां से अपने को ध्यान रखना कि इसमें अपन ने देखा है, क्या अपन ने पढ़ा है? यहां पे अपन बात करते हैं 2 बूंद जिंदगी की। वही जो अपने को बूंद रूप में पिलाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा? ओपीवी अपने पास में हो जाना है। यहां से ध्यान रखना, ये तो क्या है? ये प्रथम वैक्सीन है। किसकी? पोलियो की। ये प्रथम पोलियो वैक्सीन है या टीकाकरण है। ध्यान रखना, जो आईपीवी है ना, वो प्रथम वैक्सीन है अपने पास में पोलियो की। तो किसके लिए हो जाएगा भाई? पोलियो रोग के लिए अपने पास में हो जाएगा। चले भाई आगे, अगला क्या कह रहा है कि जो थैलेसीमिया रोग अपने पास में जीन है वो किस पर उपस्थित अपने पास में होता है। अब देखो, अपने पास में 23वें गुणसूत्र की बात कर रहा है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, तो ये तो देखो होता ही नहीं है। यहां पर अपने पास में बात करते हैं तो देखो, ये जो कैसा है, ये तो बता रहा है कि 23वां जो जोड़ा है ना, वो तो कैसा होता है? ये तो कैसा होता है? लिंग गुणसूत्र होता है भाई। क्या होता है? लिंग गुणसूत्र। और ये भी कैसा हो जाएगा? 23वां जोड़ा बता रहा है, तो ये भी कैसा हो जाना है? लिंग गुणसूत्र हो जाना है। अच्छा, यहां से दूसरी चीज भी ध्यान देखना भाई, कि अगर अक्स अक्स है तो ये तो क्या हो जाएगा? मादा हो जाएगा भाई। किसके लिए हो जाएगा? मादा के लिए। और अक्स वाई है, ये किसके लिए हो जाएगा भाई? नर के लिए। तो इन दोनों में तो नहीं होता, क्योंकि अपने पास में क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया जो रोग है ना, वो लिंग गुणसूत्र के द्वारा होने वाला रोग नहीं है। वो कैसा है? अलिंग गुणसूत्र के द्वारा होने वाला रोग है। ध्यान रखना, जो थैलेसीमिया होता है वो क्या होता है? अलिंग गुणसूत्र के कारण होने वाला रोग अपने पास में आ जाता है। चलिए भाई आगे, हृदयघात, इसको अपन हार्ट अटैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? हार्ट अटैक अपन बोलते हैं। तो ये अपने पास में किससे होता है? तो देखो, कोलेस्ट्रॉल जमा होने से बिल्कुल हो सकता है। किससे हो सकता है भाई? हाई अपने पास में कोलेस्ट्रॉल लेवल है अपने पास में, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल अपने पास में है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो हार्ट अटैक अपने पास में हो सकता है। धमनियों में रक्त के थक्के का जमना, ध्यान रखना, मेनली अगर ब्लड क्लोथिंग हो गई, अंदर क्या हो गई? ब्लड क्लोटिंग हो गई,
तब भी अपने पास में ये रोग हो सकता है। दूसरा क्या कह रहा है कि हृदय में रक्त की अपर्याप्त, बिल्कुल अपने पास में क्या हो गया, ब्लड की है कमी हो गई भाई, ब्लड की अपने पास में क्या हो गई, कमी हो गई, तब भी ये रोग हो सकता है। क्या है कि सही मात्रा में रोग नहीं पहुंच रहा है, ब्लड क्या हो गया, इनसफिशियंट हो गया, तब भी अपने पास में ये रोग हो सकता है। तो ये चारों के चारों है कारण, वो अपने पास में हो जाएंगे भाई। बहुत बढ़िया आर्मी वॉरियर और तेजाराम जी, बहुत बढ़िया भाई। चले आगे, अल्जाइमर रोग है, आपको बताना है अल्जाइमर रोग है वो किसके संबंधित होता है भाई। अल्जाइमर रोग है उसका बताना है आपको कि अल्जाइमर रोग है किस अंग को प्रभावित करता है, बताना है भाई आपको अल्जाइमर किसको प्रभावित करेगा। बिल्कुल भाई आंसर आना चाहिए अल्जाइमर। अच्छा, अल्जाइमर की आपको एक बात पता होनी चाहिए, अल्जाइमर जो रोग होता है ना, इसमें होता क्या है, हाँ, भूलने की बीमारी। कौन सी बीमारी होती है, भूलने की बीमारी अपने पास में होती है। कौन सी बीमारी होती है, भूलने की बीमारी होती है। ध्यान रखना, अल्जाइमर क्या है, भूलने की बीमारी। अल्जाइमर क्या है, भूलने की बीमारी अपने पास में है। तो अपने को बताना है भूलने का संबंध कहां से हो जाना है, भूलने का संबंध अपने पास में हो जाना है मस्तिष्क से। कहां से हो जाना है, मस्तिष्क से। ध्यान रखना, जो ब्रेन है, ब्रेन में जो अपने लेयर पाई जाती है उसमें अपने पास में दिक्कत होती है, तब अपने पास में कौन सा रोग होता है, अल्जाइमर रोग अपने पास में हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा भाई, अल्जाइमर रोग अपने पास में हो जाएगा। और अल्जाइमर रोग हो गया तो आपको पता चला कि आप भूल रहे हो चीजें, क्या हो जाएगा, चीजें भूलना। हाँ, जो चीजें आपने याद की वो चीजें आप याद नहीं कर पा रहे हो, वो क्या हो जाएगा भाई, अल्जाइमर रोग अपने पास में हो जाएगा। कृष्ण कुमार बहुत बढ़िया भाई, तेजाराम बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। चलिए आगे, अगला क्या है, ओंकोजीन का संबंध किससे है। ओंकोजीन के बारे में कल आपको दो तीन चीजें बताई थी कि ओंकोजीन है वो संबंध किससे दर्शाता है। आंसर बताना भाई, ओंकोजीन का संबंध है वो किस रोग से होता है। इसके बारे में अपन ने कल भी चर्चा की थी, बहुत बढ़िया भाई, कृष्ण कुमार का आंसर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर इस रोग से संबंधित होता है तो इस रोग में होता क्या है, जब आपने जो आंसर दिया उसका बताना है कि इस रोग में क्या होता है, अपने शरीर में किस चीज की कमी होती है या फिर अधिकता हो जाती है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन हुई। अपन बात करते हैं तो क्या हो जाना है भाई, कैंसर अपने पास में हो जाना है। और क्या होता है, कोशिका की तेज गति से, अनियंत्रित गति से और अनियमित गति से वृद्धि, अगर ये अपने पास में हो रही है तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा भाई, कैंसर रोग हो जाएगा। सेल क्या करती है, स्पीड से, बिना कंट्रोल के और बिना किसी गति के, बिल्कुल कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जिम्मेदार कौन सा होता है, जिम्मेदार होता है ओंकोजीन। कौन जिम्मेदार होता है, ओंकोजीन। अगर अपन बात करते हैं स्टडी की, तो स्टडी अपने पास में कहलाती है ओंकोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, ओंकोलॉजी। अगर इसका कोई विशेषज्ञ है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओंकोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है भाई, ओंकोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, ओंकोलॉजिस्ट कहलाता है। तो कौन सा आंसर हो जाना है भाई, अपने पास में कैंसर है वो हो जाएगा।
कोशिकाओं की अधिकता। बहुत बढ़िया भाई। चलिए आगे, अगला क्या है, अपने पास में कोलिफॉर्म जो जीवाणु है वो किस अंग में पाया जाता है? कोलिफॉर्म जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है भाई? कोलिफॉर्म जो जीवाणु है वो किस में पाया जाता है? तो उसकी पाए जाने की जो संभावना है वो कहां पर बढ़ जाती है? अपनी आंत में बढ़ जाती है। और मेनली वो भी किसमें? अपने पास में छोटी आंत में बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है भाई? छोटी आंत के अंदर अपने पास में कोलिफॉर्म जीवाणु है, उसकी संख्या है वो बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला क्या कह रहा है? एक व्यक्ति जो फिनेलकीटोनुरिया रोग से प्रभावित है, निम्न में से पीड़ित किसका होगा? ध्यान रखना, अगर अपने पास में फिनेलकीटोनुरिया जब भी रोग हो जाता है तो उसमें अपने पास में क्या हो जाता है? मानसिक जड़ता रोग अपने पास में हो जाता है। दोनों ध्यान रखना भाई, फिनेलकीटोनुरिया, दोनों रोगों का ध्यान रखना। ये भी हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? अल्जाइमर हो रहा है। यहां पर तो दोनों में अंतर देख लेना भाई, यहां पर तो क्या हो रहा है? चीजें याद ही नहीं हो रही है, किसी विषय वस्तु का याद करने में दिक्कत भाई। अपने को याद ही नहीं हो रही है चीजें। और अल्जाइमर में क्या होता है? याद की गई विषय वस्तु को भूलना, याद की गई विषय वस्तु को भूलना। दोनों में समझना भाई, दोनों में अंतर देख लेना कि फिनेलकीटोनुरिया होता है, इसमें तो अपन चीजों को याद ही नहीं कर पाते। अपने कई बार देखा है किसी को अपन बोलते तो बहुत डफर है, तेरे को तो चीजें याद ही नहीं हो रही है, तो वहां पर याद नहीं होना फिनेलकीटोनुरिया हो जाएगा। और अल्जाइमर में है चीजें याद तो हो रही है, लेकिन याद होने के बाद अगर आपको बाद में कोई पूछे तो आप ये बोलते हो नहीं मैंने पढ़ा तो था लेकिन अब याद नहीं आ रहा है। तो याद नहीं आना वो तो कौन सा हो जाएगा? अल्जाइमर। और चीजें याद ही नहीं होना वो कौन सा हो जाएगा अपने पास में? फिनाइलकीटोनुरिया अपने पास में हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, कोरोना का जो वायरस है वो किस प्रकार का वायरस है? कोरोना का जो वायरस है ध्यान रखना, वो एकल जो अपने पास में है आरएनए वायरस होता है। मेनली ध्यान रखना, जो कोरोना होता है, कोरोना वायरस, ये कैसा वायरस होता है भाई? आरएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है भाई? आरएनए वायरस है। और आरएनए वायरस को अपन बात पहले भी कर चुके हैं कि आरएनए कैसा होता है? एक कुंडलित होता है। कैसा होता है? एक कुंडलित। और यहां से देखना, अगर अपन डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए कैसा होता है भाई? द्विकुंडलित होता है। जो डीएनए होता है वो तो कैसा होता है? द्विकुंडलित। और जो आरएनए होता है वो कैसा होता है भाई? एक कुंडलित अपने पास में होता है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा? एक कुंडलित या एक रज्जु की आरएनए वायरस होता है, उसके कारण अपना कोरोना है वो फैलता है। और कोरोना को क्या नाम दिया गया भाई? कोविड नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कोविड नाम दिया गया। कोविड नाम क्यों दिया गया भाई? कोविड-19। तो कोविड का नाम क्या था? कोरोना वायरस डिजीज। पूरा नाम क्या था भाई? इसको ध्यान रखना, पूरा नाम था कोरोना वायरस डिजीज या रोग। और इसको 19 इसलिए कहा गया कि ये इस रोग में है, इस साल में 19 में ये आता है, तो इसका नाम क्या हो गया? कोरोना वायरस डिजीज अपने पास में हो गया। अच्छा, जब भी अपन कोरोना वायरस की बात करते हैं तो अपन ने 2 वैक्सीन तो लगवाई होगी। कौन कौन सी वैक्सीन है भाई अपने पास में? एक तो है कोवैक्सीन और दूसरी अपने लगाई थी कोरोना शील्ड के नाम से, कोशील्ड। कोरोना शील्ड के नाम से 2 वैक्सीन अपने लगाई है। तो कोवैक्सीन तो क्या थी? ये तो थी भारत की स्वयं निर्मित,
कौन सी थी भाई? स्वयं निर्मित। और ये कोविशील्ड है वो, या कोरोना शील्ड या फिर कोविशील्ड भी इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कोविशील्ड भी इसको कहा जाता है। कोविशील्ड किसकी थी भाई? ये थी यूके प्लस इंडिया, यूके प्लस इंडिया दोनों की साथ में थी भाई। फिर अपन बात करते हैं, एक अपने पास में थी स्पुतनिक, और स्पुतनिक है वो किसकी थी भाई? ये अपने पास में रूस की वैक्सीन थी। और वैक्सीन है, ये वैक्सीन या उपचार हुआ कब? 2021 में उपचार कब हुआ भाई इसका? 2021 में उपचार इसका हुआ। तो आज की क्लास में अपन इतनी ही चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो आप ये कमेंट करके बता दें कि आज की क्लास है वो अपनी कैसी रही, ये जो सवाल है वो अपने किस प्रकार से रहे। अब इसके बाद में जो भाई लेट आ रहे हैं उनके लिए इतना ध्यान रखना भाई, अपनी जो क्लास का जो समय रहता है, अपने विज्ञान की क्लास ध्यान रखना, ये मेनली तो किसके लिए है? सीईटी हो गया, एलडीसी अपने पास में हो गया। इसके अलावा ये जो भी ऑल कंपटीशन है, ऑल कंपटीशन के लिए अपनी क्लास लगती है, और इस क्लास का जो समय है वो अपना क्या रहेगा? सुबह 9 बजे से। कब से स्टार्ट होती है भाई? सुबह 9 बजे से अपने रोज स्टार्ट होती है। इसमें अब तक अपन टॉपिक कौन कौन से कवर कर चुके हैं? अपने पास में एक तो अपन ने पोषण व संतुलित आहार, एक तो ये टॉपिक अपन कवर कर चुके हैं, ये टॉपिक अपना हो गया है। और दूसरा टॉपिक जो चल रहा है वो कौन सा है? मानव रोग व स्वास्थ्य, ये अपना टॉपिक है, ये अपना अभी रनिंग में चल रहा है। तो ध्यान रखना भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहे। और कब अपने को मिलनी है अपनी क्लास?